श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अनेक ट्यून से गाया जा सकता है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः। हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। हरि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हम सब मानो एक राजा की संतान हैं। माया एक दासी है अपनी, जो हमारे लालन पालन के लिए ही है, हमें सताने के लिए नहीं है। यदि वह हमें सताएगी तो राजा प्रभु उसे छुट्टी दे देंगे। परमात्मा के साथ घनिष्ठता से प्रेम करेंगे तो माया का बंधन क्या होगा? छूट जाएगा। गोकुल लीला का यही तो रहस्य है। अति सूक्ष्म बुद्धि वाला व्यक्ति वेदांत के विवर्तवाद को समझ सकता है। उर्मी प्रधान व्यक्ति को वैष्णवाचार्यों का सिद्धांत पसंद आएगा। ये दोनों सिद्धांत दिव्य है। सुखदेव जी सावधान करते हैं, चाहे जो भी समझा जाए या माना जाए, किंतु मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो नित्य मुक्त है। जीव को ईश्वर स्वरूप मानो या अंश, किंतु वह आत्मा से भिन्न है। सुख और दुख का अनुभव मन को होता है, आत्मा को नहीं। फिर भी आत्मा पर उसका आरोप किया जाता है। परीक्षित को मात्र 7 ही दिनों में मुक्ति प्राप्त करानी है। यदि उसका मन श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु से न लगे तो उसे मुक्ति मिलने की पूर्ण संभावना है। मुक्ति उसे मिलती है जिसका मन मरता है, बिना मन को हो जाए मुक्त है। पूर्व जन्म का शरीर चाहे मर गया हो, किंतु पूर्व जन्म का मन लेकर जीवात्मा इस जन्म में आई है। मनस्थ निंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति, ये गीता की लाइन है। मन को किसी भी प्रकार मारना ही है, बस यही उद्देश्य होना चाहिए जिंदगी का। कंट्रोल रखो, नहीं किया। थोड़े से पानी में मछली न तो बराबर जी सकती है और न मर सकती है। मन यदि सांसारिक विषयों का चिंतन छोड़ दे तो वह ईश्वर में लीन हो सकता है।
कृष्ण कथा का आकर्षण मन को ईश्वर में लीन कर सकता है। मन को संसार के विषयों की ओर से हटाकर कृष्ण लीला में लगा दो। कृष्ण की बाल लीला, गोपालन लीला आदि को याद रखो। मन को प्रतिकूल बातों से हटाकर अनुकूल विषयों में जोड़ दो। इस कथा का हेतु भी तो यही है। इस कथा से ज्ञान और वैराग्य बढ़ते हैं। इस कथा के श्रवण से मनुष्य को प्रवृत्ति से छुटकारा पाने का मन हो जाता है। भगवान की कथा ज्ञान, वैराग्य और कृष्ण प्रेम बढ़ाने वाली है। भागवत की कथा श्रोता को कृष्ण प्रेम में पागल बना देती है। परीक्षित का संसार मोह, परीक्षित का जो है संसार मोह नष्ट हो सके और मन श्री कृष्ण लीला में तन्मय हो जाए, तभी उसके मन का निरोध हो सकता है। नहीं, मन कृष्ण की लीला बिना, भगवत के माय रमे बिना मन मर कौन सके। श्री कृष्ण लीला निरोध लीला है। मन का निरोध करना है। जगत का विस्मरण और भगवत की आसक्ति ही निरोध है। मन का निरोध, जगत की अनासक्ति और भागवत में आसक्ति। सांसारिक विषयों का विस्मरण होने पर भी सांसारिक विषयों का विस्मरण मतलब भूल जाना। सांसारिक विषयों का विस्मरण होने पर ही सच्चा आनंद प्रकट होता है। सांसारिक संबंध छूटने पर ही ब्रह्म संबंध जुड़ता है। चिल्ला भगवान। सांसारिक संबंध छूटने पर ही ब्रह्म संबंध जुड़ता है। यदि सांसारिक विषय में गड़बड़ करो सही करवाना, या तो पार करो या बांध दो। यदि सांसारिक विषयों में सच्चा आनंद होता तो यह सब कुछ छोड़कर निद्रा की इच्छा ही नहीं होती। कृष्ण कथा ऐसी है, जगत को भी बुला देती है। जगत में रहना भी है और उसे बुलाना भी है। बड़ा कठिन है। संसार को छोड़कर जाओगे कहाँ? जहाँ भी जाओगे संसार साथ साथ आएगा। संसार को छोड़ना तो नहीं है, किंतु उसे मन से निकाल बाहर करना है। संसार में रहते हुए ही उससे अलग भी रहना है। रस्सी भी नहीं होनी। भगवान की कथा भूख, प्यास और सांसारिक झंझटों को भुला देती है। बिल्कुल। 10वें स्कंद के आरंभ में सुखदेव जी ने राजा की परीक्षा ली। 5 दिनों से एक आसन पर बैठे हो, यदि कुछ जलपान करना हो, खाना पीना हो तो कर सकते हो। 10वें स्कंद में कहो परीक्षित ने कृष्ण सुखदेव जी महाराज। परीक्षित ने कहा, भगवान अन्न तो क्या, मैंने तो जल का भी त्याग किया है। जिस भूख और प्यास के कारण कभी मैंने मुनि को मृत सांप का हार पहनाया था, वही भूख प्यास मुझे अब बिल्कुल सता नहीं पाती। इसका कारण यही है कि मैं आपके मुख कमल से बह रहे श्री हरि कथा अमृत का पान कर रहा हूँ। तो आवश्यकता नहीं है अन्न आहार जल आहार की। कथा के रसपान के कारण मुझे भूख और प्यास सता नहीं सकती। राजा के वचन सुनकर सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा सुपात्र है और जिज्ञासु भी है। कथा में ऐसी ही तन्मयता होनी चाहिए। कृष्ण कथा अनायास ही संसार बुला देती है। इससे जगत भूल जाता है। कृष्ण की कथा जगत का विस्मरण कराती है। कृष्ण कथा की यही महिमा है कि देह भान भुला देती है। कृष्ण कथा महिमा मई है। इस कथा में लीन मन जगत को भूल जाता है। संसार का संपूर्ण विस्मरण और परमात्मा का सतत स्मरण तो मुक्ति निश्चित है। कथा तुम्हें अपने दोष का भान कराती है। कथा सुनने पर रोना आए तभी मानो कि कथा सुनी गई।
अम्बरीश की भक्ति कैसी दिव्य थी और मेरा जीवन कैसा क्षुद्र है। हाय, मेरा जीवन कुत्तों की भांति व्यर्थ ही चला गया। कृष्ण कथा सभी को आनंद देती है क्योंकि इसमें सभी रसों का समन्वय है। ये कथा बालक को भी आनंद देती है और सन्यासी को भी। श्री कृष्ण बालक के साथ बालक है और युवा के साथ युवा। वे ज्ञानी के लिए ज्ञानी है और योगी के लिए योगी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्थान तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे को जैसे बजता है वैसे ही मैं भी बजने लग जाता हूँ। श्री कृष्ण भोगी तो है फिर भी रोगी नहीं, योगी ही है। सामान्यतः भोगी रोगी बन जाता है, किंतु एकादश स्कंद में वर्ण के अनुसार श्री कृष्ण जब 125 वर्ष की आयु पूर्ण करके स्वर्ग में पधारे तब उनका एक भी सिर केश श्वेत नहीं हुआ था। मनुष्य का मन किसी न किसी रस में फंसा हुआ होता है। इस कथा में हास्य, श्रृंगार, करुण, भयानक आदि सभी रस भरे हुए हैं, किंतु श्री कृष्ण स्वयं ही रसपूर है, रस स्वरूप है। रसो वैश्य बाल लीला हास्य रस है, रासलीला में श्रृंगार रस है, चाणूर, मुष्टिक, कंस आदि की हत्या में वीर रस है। चाहे जिस रस में रुचि हो, कृष्ण कथा सभी को पसंद आती है। यही विशेषता है इस कथा की। कन्हैया सभी को 10वां रस देता है, प्रेम रस। 9 रस का आगे है 10वां रस, प्रेम रस। इस कृष्ण कथा में सर्वश्रेष्ठ रस प्रेम रस छल-छलाकर भरा हुआ है ऊपर तक। जिसने प्रेम रस का आस्वादन किया न, उसके लिए अन्य सभी रस अरस है। मीराबाई के शब्दों में कहें तो अन्य सभी रस कड़वे हैं। साकर शेर डिनो रस त्यजिने कड़वो तेल लिमिडो घोलमा, राधा कृष्ण बिना बीजू बोलमा। ये मराठी है। अर्थात कृष्ण प्रेम शक्कर और ईख का मीठा रस है, उसे छोड़कर कड़वे नीम का रस क्यों पिया जाए। राधा कृष्ण के बिना और क्या बोला जाए। हाँ, इस कृष्ण रस का आस्वाद कर पाना सरल नहीं है। नरसिंह मेहता कहते हैं, ए रसनो स्वाद शंकर जाने, के जाने शुक्र जोगी रे, कई एक जाने भ्रजनी रे गोपी, बने नरसैयो भोगी रे। अर्थात इस रस का आस्वादन शंकर, सुखदेव, योगी और ब्रज की गोपी जैसी ही कर पाते हैं। जगत के सभी रस कटुता से भरे हुए हैं। श्रृंगार रस आरंभ में तो मीठा लगता है, किंतु अंत में तो कड़वा ही लगेगा। अन्य किसी भी रस में मिठास नहीं है, मात्र प्रेम रस ही मधुर है। प्रेम के बिना प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो पाता। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप है, वे अलौकिक प्रेम रस का दान करते हैं। प्रेम रस में न तो वासना है, न तो विषमता है, न स्वार्थ है और न मैं और तू है। गोपी कहती है, लाली मेरे लाल की जितले देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। श्री कृष्ण को ढूंढने गई तो उसका अपना आपा नहीं रहा, वह कृष्ण से एक रूप हो गई। श्री कृष्ण के समक्ष मैं और मेरापन बाकी नहीं रह सकता। मानव जीवन की यही विशेषता और सार्थकता है कि वह कृष्ण प्रेम में पागल हो जाए। प्रतिदिन ठाकुर जी से प्रार्थना करो, आप मेरे मन को अपनी ओर खींच लीजिए। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं आपको खींच सकूं, अतः आप ही मुझे खींच लीजिए। कृष्ण प्रेम में हृदय लीन हो जाए, सरोवर हो जाए, आंखें प्रेमाश्रु से भीग जाए, तभी ब्रह्म संबंध होगा, तभी ब्रह्म रूप होगा। ब्रह्म संबंध सतत बनाए रखो। सावधान रहना कि कहीं फिर से माया के चक्कर में मन फंस न जाए। यदि परीक्षित की भांति माया के साथ विच्छेद और ब्रह्म के साथ संबंध हो जाए तो 7 ही दिनों में मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ब्रह्म चिंतन करते करते मर जाने से मुक्ति मिल जाती है। 10वां स्कंद तो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, वे रस स्वरूप है, अतः
जीव भी रस स्वरूप है। प्रत्येक जीव को किसी न किसी रस में रुचि होती है। भिन्न रुचि वाले सभी को यह कृष्ण कथा आनंद देती है। श्री कृष्ण भी एक दिव्य रस है। प्रेम और विरह दोनों में हृदय आर्द्र बनता है तथा रसानुभूति होती है। श्री कृष्ण कथा सभी प्रकार के जीवों को आकर्षित करती है। सामान्यतः जीव के 4 भेद है: पामर, विषयी, मुमुक्षु और मुक्त। अधर्म से धन का अर्जन करे और अनीति पूर्वक उपभोग करे वह पामर जीव है। धर्म का पालन करके कमाई करके इंद्रिय सुख का उपभोग करे वह विषयी जीव है। सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने की इच्छा और प्रयत्न करने वाला जीव मुमुक्षु जीव है। कनक और कांता रूपी माया के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु में तन्मय हुआ जीव ही मुक्त जीव है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि रसज, तमस और सात्विक किसी भी प्रकृति का जीव कृष्ण कथा में से आनंद पा सकता है। इसी कारण से तो उन्होंने दशम स्कंद के 3 विभाग किए: सात्विक प्रकरण, राजसिक प्रकरण और तामसिक प्रकरण। श्री कृष्ण कथा सभी के लिए उपयोगी और सभी को आनंद देने वाली है। इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण भोगी भी है और महान योगी भी है। इसीलिए तो सुखदेव जी जैसे योगी को भी इस कथा से आनंद लाभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थाश्रम और संन्यासाश्रम दोनों का समन्वय जगत के समक्ष रखा है। 16,000 रानियों के स्वामी श्री कृष्ण सन्यासियों की व्यास पूजा में अग्रस्थान पाते हैं। श्री कृष्ण की दिव्यता तो देखो कि 16,000 रानियों के बीच रहकर उन सभी के साथ प्रेम करते हुए भी वे अनासक्त रहते हैं। पति पत्नी को चाहिए कि एक दूसरे के साथ प्रेम करते हुए भी अनासक्त रहे। श्री कृष्ण सभी रानियों के साथ प्रेम करते हुए भी किसी भी रानी में आसक्त नहीं थे। आजकल लोगों ने प्रेम शब्द को ही कलंकित कर दिया। जहाँ विकार और वासना है वहाँ प्रेम नहीं, मोह है। श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन का सुखदेव जी ने वर्णन किया है। उस समय युवा को लज्जित होना पड़े वैसी दिव्य कांति भगवान के मुख पर थी। 125 वर्ष की अवस्था होने पर उनका न तो एक भी केश श्वेत हुआ था और न एक भी दांत टूटा था। ऐसा था उनका दिव्य स्वरूप। इसी कारण से तो वे गोपियों को भी प्रिय हैं। सच्चे महायोगी का यही लक्षण है, वह कभी बीमार नहीं होता। जिस योगी को बीमारी लग जाए उसके योग में कहीं न कहीं कोई कमी है। श्री कृष्ण योगी और भोगी दोनों को प्रिय है। श्री कृष्ण लीला में सभी प्रकार के रस दिखाई देते हैं। साधारणतः साहित्य में 9 रस होते हैं: हास्य, वीर, करुण, श्रृंगार, बीभत्स इत्यादि। श्री कृष्ण का हास्य विनोद भी अद्वितीय है, मनोरंजन। श्री कृष्ण के वीर रस का तो महाभारत में अनेक स्थानों पर वर्णन है। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप होने के कारण परिपूर्ण माधुर्य रस से भरे हुए हैं। अतः किसी भी रस की रुचि पुष्ट होकर अलौकिक प्रेम रस की प्राप्ति कराएगी। लौकिक आसक्ति धीरे धीरे विनष्ट होगी और अलौकिक श्री कृष्ण की आसक्ति रूपा भक्ति होगी। जीवन सफल होगा। महापुरुष श्री कृष्ण लीला को निरोध लीला कहते हैं। मन का निरोध होने पर मुक्ति सुलभ। मन का निरोध ईश्वर में ही हो सकता है, अन्य किसी वस्तु में नहीं। होगा तो पछताएगा बाद में, कृष्ण की ओर ही जाएगा। यदि संसार जड़ है, मन नहीं है, दूध और मिश्री की भांति सजातीय एक दूसरे में मिल जाते हैं। पत्थर एक रूप नहीं हो सकते। इसी प्रकार मन संसार के जड़ पदार्थों के साथ एक रूप नहीं हो सकता। मन न तो पूर्णतः चेतन है और न पूर्णतः जड़। यह बात है।
वह अर्ध चेतन है और अर्ध जड़ है मन। ये विशेष बात आई है। परीक्षित राजा के मन को सांसारिक विषयों में से अनायास हटाकर श्री कृष्ण के साथ एक रूप करके उसे मुक्ति प्राप्त कराने के लिए ही यह दशम स्कंद रचा गया है। दशम स्कंद तो भगवान का हृदय है। इसमें श्री कृष्ण की वह लीला वर्णित है जिसने अनेकों प्रेम पागल बना दिए। सनातन स्वामी कभी किसी राजा के महामंत्री थे। दशम स्कंद की कथा सुनकर वे साधु हो गए। श्री कृष्ण योगी थे और भोगी भी। यह कथा राजाओं को भी आकर्षित करती है और योगियों को भी। इसका कारण है श्री कृष्ण। चित्त चैन नहीं, चित्त शोर चुरायो। श्री कृष्ण चित्त की शांति तो क्या, स्वयं चित्त को ही चुराते हैं। उनका रूप ही बड़ा अद्भुत है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तुलसीदास गया, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वाच रस खान की है साहब, गलत कह दिया मैंने, तुलसी की नहीं है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वाछ बिको रस खानी बिलोकत भारत काम कलानी दिकोटी। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। युगल प्रिया जी का पद, राग मेघ रंजनी, ताल है धप। श्याम स्वरूप बस्यो ही में, फिर और नहीं जग भावेरी। कहा कहूँ को माने मेरी, सिर बीती सो जानेरी। रसना सब रस फीके, दृगिनी ने और रंग लागे रे। श्रवण निदूजी कथा न भावे, सूरत सदा प्रिय की जागेरी। बढ़्यो बिरत अनुराग अनोखो, लगन लागे मन नहीं लागेरी। जुगल प्रिय के रोम रोम ते, श्याम ध्यान नहीं पल त्यागेरी। भगवान श्री कृष्ण की छवि, उनकी लगन, उनके प्रेम की कसक ऐसी है कि एक बार हृदय में प्रविष्ट होने पर निकलने का नाम ही नहीं लेती। मुकुट लटक अटकी मन माही, नृत्यत नटवर मदन मनोहर। कुंडल झलक अलक बिथुराई, नाक बुलाक हलत मोक्ता हल। होठ मटक गति भोह चलाई, ठुमक ठुमक पग धरत धरनी पर। बाह उठाई करत चतुराई, झुनक झुनक नोपुर झनकारत। तत्ता छै रीज रिझाई, चरण दास सहजो हित यंतर। भवन करो जित रहो सदाई। राजा परीक्षित ने कहा, आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा सुनाई। चंद्रवंशी श्री कृष्ण की कथा संक्षेप में बताई। श्री कृष्ण कथा योगी और भोगी दोनों को आनंद देती है। सुखदेव जी तो महायोगी है, योगी नहीं। ध्यान की आत्यंतिका के कारण वस्त्र भान भी नहीं रहा, वे कृष्ण कथा में पागल हो गए। परीक्षित कहते हैं, आपने वैसे तो सर्वस्व का त्याग किया है। परीक्षित कहते हैं, हे राजन, सब कुछ छोड़ दिया आपने, किंतु कृष्ण की कथा का त्याग नहीं कर सके ना। आपने अपने पिता से भी कह दिया था कि न तो आप उनके पुत्र हैं और न वे आपके पिता। आपने पिता का तो त्याग किया, आपने पिता का तो त्याग किया, किंतु कृष्ण कथा का नहीं। आपके लिए ही यह कथा आनंददायिनी है। सुखदेव जी जैसे वीतरागी साधु पुरुष भी कृष्ण कथा का मोह छोड़ नहीं पाए। महापुरुषों को लगता है कि जब तक नाक पकड़ कर बैठे हैं, अर्थात तप कर रहे हैं,
तब तक तो ठीक है। ए भाई बोलो मत बीच में, अरे ना, ओ भाई साहब बचा कर लो बात। सुखदेव जी जैसे वीतरागी साधु पुरुष भी कृष्ण कथा का मोह छोड़ नहीं पाए। पुरुषों को लगता है कि जब तक नाक पकड़ कर बैठे हैं ना, तप कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है, किंतु आसन से उठ जाने पर कब मन भागने लगता है उसकी खबर तक नहीं हो पाती। जय श्री कृष्णा, जोरदार बात है। मन को निर्विषयी बनाओ, उसे कृष्ण लीला में पिरोए रखो। चिंतन करना है तो कृष्ण लीला का चिंतन करो। मन को निर्विषयी बनाने का आदेश वेदांत भी देता है। यह बड़ा कठिन काम है। इसीलिए तो वैष्णव कहते हैं कि मन को प्रतिकूल विषयों में से हटाकर अनुकूल विषयों में जोड़ने का सतत अभ्यास करो, काम करो। वेदांती कहते हैं कि जब आत्मा को बंधन ही नहीं है तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे उपस्थित हो सकता है। जो बंधन में है वही तो मुक्त होगा, बंधन में है ही नहीं जब काहे की मुक्ति। वैष्णवों को भगवान की सेवा में ऐसा आनंद मिलता है कि मुक्ति की भी वे इच्छा नहीं करते हैं। योगी जब तक आंखें मूंद कर समाधि में बैठे हैं तब तक उनका मन स्थिर रहता है, किंतु योगावस्था में जागृत होने पर आंखें खुलते ही उनका मन चंचल होकर सांसारिक विषयों में खो जाता है। ऋषि विश्वामित्र ने आंखें मूंद कर 60,000 वर्ष तक तपस्या तो करी, किंतु आंखें खुलते ही वे मेनका की माया में फंस गए। खुली आंखें, खुली आंखों और खुले कानों में समाधि लगे, वही समाधि सच्ची समाधि है। साधो सहज समाधि भली। समाधि दो प्रकार के, जड़ और चेतन। जड़ समाधि वह है जिसमें योगी मन को बलपूर्वक वश में रखने का प्रयत्न करते हैं। मन पर ऐसा बलात्कार करना कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे योगी कभी रोगी भी बन जाते हैं। इसी कारण तो हठयोग की निंदा की गई है। हठयोगी को भक्ति का सहारा न मिलेगा तो उसका योग बेकार। मन पर बलात्कार करने की अपेक्षा उसे प्रेम से समझा बुझाकर वश में करना अच्छा है। मन सज्जन है, मन की कोई सत्ता नहीं होती, मन आत्मा की आज्ञा में है। आत्मा के अनुसार मन को कार्य करना पड़ता है। मन को शास्त्र में नपुंसक कहा गया है, न लुगाई है न स्त्री, वो पुरुष है मन। मन को शास्त्र में नपुंसक कहा गया है। आत्मा की सत्ता और आज्ञा अनुसार ही मन दौड़ सकता है। योगी मन को बलपूर्वक ब्रह्मरंध्र में स्थापित करते हैं। उस समय उनका शरीर जड़ हो जाता है। जड़ समाधि में शरीर का भान नहीं रह पाता। जड़ समाधि की तुलना में चेतन समाधि श्रेष्ठ है। योगियों की समाधि चेतन समाधि है। वे कान बंद करके या आंख मूंद के नहीं बैठते, वे तो खुले कान खुली आंखों से श्री कृष्ण के ध्यान में तन्मय हो जाते हैं। वे तो अपने कानों और आंखों में श्री कृष्ण को ही बसाते हैं। उन्हें देखकर तो उद्भव उल्टा सीधो सरल बन जाए, उन्हें देखकर तो उल्टा सरल बन गए थे। गोपियां, अच्छा उद्धव गोपियां खुली आंखों से भी समाधि लगा सकती थी। जहां जहां उनकी दृष्टि जाती थी वहां वहां उन्हें कृष्ण के ही दर्शन होते थे। यत्र मनो याति तत्र तत्र माधव। समाधि ऐसी साहजिक ही होनी चाहिए, मतलब प्राकृतिक स्वतः बनेड़ी। इसीलिए तो उद्धव जी की निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना की बात सुनकर गोपियों ने कहा था, हम तो खुली आंखों से ही सर्वत्र साकार ब्रह्म श्री कृष्ण का दर्शन करती है, तुम काहे को समझाने के लिए आए हो। अतः साकार ब्रह्म को छोड़कर तुम्हारे निराकार ईश्वर का ध्यान चिंतन क्यों करें। उद्धव जी बोले, जो खुली आंखों से ब्रह्म का दर्शन नहीं पा सकता वही अपनी आंखों को मूंदकर ललाट में ब्रह्म दर्शन करने का प्रयत्न करता है। हम तो श्री कृष्ण का दर्शन चिंतन ध्यान में करती हैं। आंखें, उद्धव जी को कह रही है गोपियां, उद्धव जी
जो खुली आंखों से ब्रह्म का दर्शन नहीं पा सकता, वही अपनी आंखों को मूंद कर ललाट में ब्रह्म के दर्शन करने का प्रयत्न करता है। हम तो श्री कृष्ण का दर्शन चिंतन मनन ध्यान में करते हैं। आंखें बंद करने के बाद ही जो समाधिस्थ हो सकता है, उसके लिए संभव है कि आंखें खुलने के बाद उसका मन संसार में भटक जाए। गोपियां गृहस्थ होने पर भी महापरमहंस हैं। ब्रजवासी ही उत्तम से उत्तम परमहंस है, जो सभी बाह्य विषयों से अलिप्त होकर श्री कृष्ण प्रेम में तन्मय हो जाते हैं। कौन? ब्रजवासी। श्री कृष्ण महागृहस्थ भी है और महासन्यासी भी है। घर में रहते हुए भी सन्यासी जीवन कैसे जिया जा सकता है, ये श्री कृष्ण ने बताया है। वे 13 बार भोजन करते हैं और 16,000 स्त्रियों के साथ रहते हैं, फिर भी वे अच्युत युवा। वे कभी वृद्ध नहीं होते, जीर्ण नहीं होते। वे अर्जुन और दुर्योधन दोनों को समान दृष्टि से देखते थे और उन्होंने दोनों की सहायता की थी। यदुवंश और सुवर्ण द्वारिका का विनाश हो गया, फिर भी उनकी मनोशांति अविचल रही। भगवान परमहंसों की संगीता है। परीक्षित कहते हैं, महाराज आप बीतरागी योगी हैं, फिर भी कृष्ण कथा नहीं छोड़ पाए। छोड़ो इसको भी। कथा मनुष्य की थकावट दूर करती है रे भैया। भगवान की कथा आतुरता बढ़ाती है। बार बार इसे सुनने पर भी तृप्ति नहीं होती, इसलिए नहीं छोड़ते। नहीं लिखा है। श्री कृष्ण जैसे मिष्ठान्न का आहार करने पर, विषय सुखों का उपभोग कर लेने पर तृप्ति होती है और अरुचि भी, किंतु वह तृप्ति और अरुचि कायम नहीं रह पाती। कायम रहे तो बेड़ा पार हो जाए। महाराज मुझे श्री कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है, विस्तार पूर्वक आप सुनाइए। प्रभु की बाल लीला और अन्य सभी लीला मुझे सुनाइए। आपके चरणों में बार बार प्रणाम करके मैं प्रार्थना करता हूँ। सुखदेव जी बोले, राजन कई दिनों से आपने कुछ खाया पिया नहीं है, पहले कुछ जलपान कर लीजिए फिर कथा सुनो। परीक्षित ने कहा, कुछ दिन पहले तो मैं भूख और प्यास के मारे व्याकुल हो जाता था। एक बार शिकार करने वन में गया तो भूख प्यास की व्याकुलता के कारण ही मैंने ऋषि का अपमान तक कर दिया था, किंतु आपसे कथा सुनने के बाद न तो मुझे भूख सताती है और न प्यास। बस आप कथा ही सुनाते रहिए। सुखदेव जी बोले, कृष्ण कथा के लिए तेरा प्रेम देखकर मुझे ही बड़ा आनंद हुआ है। राजा तेरे ही कारण मुझे भी श्री कृष्ण कथा गंगा का अमृत पान करने का लाभ मिल रहा है। जब से कृष्ण कथा रूपी गंगा का प्राकट्य हुआ न, तब से भागीरथी गंगा का महत्व कम हो गया। भागीरथी गंगा में स्नान करने से शारीरिक मलिनता तो दूर होती है, किंतु मानसिक मलिनता तो कृष्ण कथा ही दूर कर सकती है। कृष्ण कथा रूपी गंगा तो जहाँ चाहो वहाँ प्रकट हो सकती है, किंतु वह भागीरथी गंगा अन्य किसी स्थान पर प्रकट होती नहीं है। सुखदेव जी राजा का आभार मानते हैं कि उसके कारण कृष्ण स्मरण और दर्शन का लाभ मुझे मिला। वाह सुखदेव जी महाराज की जय हो। महात्मा तो कहते हैं कि 9वें स्कंद तक की कथा सुखदेव जी ने सुनाई और 10वें स्कंद की कथा स्वयं कृष्ण ने सुनाई। वैयासिकी से भगवान अथ विष्णु रातम। सुखदेव जी ने राधा कृष्ण से प्रार्थना की कि हृदय में विराजमान होकर वे ही कथा करें। सुखदेव नहीं कर सकता, आप आ जाओ, आप ही बोलो। ज्ञानी पुरुष मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयत्न करता है। ज्ञानी पुरुष मृत्यु को टालने का नहीं, मृत्यु को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु को सुधारती है कौन? कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति। जिसकी मृत्यु सुधरती है उसे दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। और वैर वासना जीवन को बिगाड़ते हैं, उनके दूर होने पर ही जीवन और मृत्यु उजागर होते हैं। वैर और वासना को
मृत्यु के पहले ही हटा दो, अन्यथा मृत्यु बिगड़ जाएगी। तुम वैरी को वंदन करो, फिर भी वह वैर बनाए रहे तो उसके पाप का साझेदार तुम्हें बनना नहीं पड़ेगा। 10वें स्कंद में निरोध लीला है। ईश्वर में मन को लय करना ही निरोध है। श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखोगे या श्री कृष्ण के हृदय में बसोगे तो मन का निरोध होगा। मन का निरोध ही मुक्ति है। धरती पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया, लोग दुखी हो गए, पाप बढ़ गया, धरती से यह सब सहा न गया तो उसने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्म आदि देव ब्रह्मलोक में नारायण के पास आए, पुरुष सूक्त की प्रार्थना करने लगे। पुरुष सूक्त से प्रार्थना बोल करके करने लगे, नाथ अब तो कृपा कीजिए, आप अवतार लीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, कुछ ही समय में मैं वसुदेव देवकी के घर प्रकट होऊंगा, मेरी सेवा के लिए तुम सब देव भी अवतार लेना। ब्रह्मा ने आकाशवाणी सुनी और सभी देवों को आश्वस्त किया। इधर मथुरा में विवाह करने के लिए वसुदेव आए। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। स्वयं कंस ने वर वधू का रथ चलाया। कंस वसुदेव को बहुत सताए तो भगवान का प्रागट्य शीघ्र हो जाए। भक्तों के दुख भगवान से सहे नहीं जाते। पापी का दुख भगवान साक्षी के रूप में देख लेते हैं और सह लेते हैं, किंतु पुण्यशाली का दुख उनसे भगवान से सहा नहीं जाता। आकाशवाणी सुनाई दी, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरी हत्या करेगी। कंस ने आकाशवाणी सुनी तो वह तलवार लेकर देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। तो वसुदेव उसे समझाने लगे, जो आया है वह जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। इसीलिए तो महात्मा जन मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु का निवारण अशक्य है। शरीर का नाश तो होगा जरूर से, वैर न करो। वैर या सुख की वासना मृत्यु भ्रष्ट करती है। वैर वासना का त्याग करके प्रभु का स्मरण करता हुआ जो मरता है उसकी मृत्यु उजागर होती है। देवकी की हत्या करने से तो तुम अमर हो नहीं सकते और देवकी तो तुम्हारी मृत्यु का कारण है नहीं, क्यों मार रहे थे? तो कंस बोला, हाँ ये तो बात सही है। तो वसुदेव बोले, मैं देवकी की सभी संतान तुम्हारे हवाले करता रहूँगा। कंस ने भी सोचा कि यह भी ठीक है, स्त्री हत्या के पाप से तो बच जाऊँगा। उसने कहा, अच्छा मैं देवकी की हत्या नहीं करूँगा। वसुदेव शुद्ध सत्व गुण का स्वरूप है, विशुद्ध चित्त ही वसुदेव है। देव की निष्काम बुद्धि है। इन दोनों के मिलन होने पर भगवान का जन्म होता है। वसुदेव देवकी घर आए, प्रथम बालक का जन्म हुआ। वसुदेव ने बालक कंस को दिया। कंस का हृदय पिघला, इस बालक को मारने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा, 8वां बालक मुझे मारेगा, ये तो पहला है, मैं इसे मारूंगा नहीं। 7 बालकों को अपने पास ही रखना, मेरा काल होने वाला 8वां बालक ही मुझे देना। वसुदेव जी बालक लेकर वापस लौटे। नारद जी ने सोचा कि यदि कंस यह अच्छाई करने लगेगा तो पाप कैसे कर पाएगा, और यह पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। कंस का पाप नहीं बढ़ेगा तो वह शीघ्र मरेगा भी नहीं। पाप न करने वाले को भगवान जल्दी मारते नहीं हैं। ईश्वर तो किसी को भी नहीं मारते, वैसे मनुष्य को उसका पाप ही मारता है। हमेशा 2 वस्तुओं से डरते रहो, पाप से और ईश्वर से। नारद जी कंस के पास आए और कहा, कंस तू तो बड़ा भोला है, देव तुम्हें मारने की सोच रहे हैं। वसुदेव के बालक को छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। कोई भी बालक 8वां हो सकता है। यदि 8वें बालक को पहला माना जाए तो वह पहला बालक 8वां माना जाएगा। तो क्या मैं सभी बालकों की हत्या कर दूं? नारद जी ने सोचा कि यदि मैं सम्मति दूंगा तो मुझे भी बाल हत्या का पाप लग जाएगा। दूसरों को पाप की प्रेरणा देने वाला भी पापी होता है। नारद जी बोले, राजन मैं तो तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूँ, तुम्हें जो ठीक लगे वह करते रहना। और नारायण नारायण बोलते हुए चले गए।
नारद जी ने कंस के पाप को बढ़ाने के हेतु उसे उल्टा सीधा पढ़ा दिया। कंस ने कहा नहीं, कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया साहब। इस कारण से बिना अपराधी बंधन में बंध गए, फिर भी उन्होंने मान लिया कि शायद ईश्वर को यही पसंद है। कितने सरल थे वो। ये तो भगवान की कृपा ही है कि उनका नाम स्मरण करने के लिए एकांतवास मिला है। अतिशय दुख को भी प्रभु की कृपा ही समझनी चाहिए। कंस अभिमान है, वह जीव मात्र को बंद किए रहता है। सभी जीव इस संसार रूपी कारागृह में बंद है। हम सब बंदी है। जीव जब तक काम के अधीन है तब तक वह स्वतंत्र नहीं, सभी बंदी है। वसुदेव देवकी कारावास में भी जागृत थे, जबकि हम तो सोए हुए ही रहते हैं। हमारा जीव कारागृह के एकांत में जागृत होने की अपेक्षा सोया रहता है। कबीर उनके लिए जागे और रोए सो उन्हें भगवान मिले। कबीर उनके लिए जागे और रोए सो उन्हें भगवान मिले। मीराबाई भी उनके लिए जागी और रोई सो उन्हें भगवान मिले। कंस ने देवकी की 6 संतानों की हत्या कर दी। माया का आश्रय लिए बिना ही भगवान अवतार नहीं ले सकते। शुद्ध ब्रह्म का अवतार हो नहीं सकता। यदि ईश्वर शुद्ध स्वरूप हो जाए तो जो भी उनका दर्शन पा सके उसका उद्धार हो जाए। दुर्योधन ने द्वारकाधीश के दर्शन तो किए थे, किंतु माया से आवृत प्रभु के दर्शन किए थे। वे निरावृत ब्रह्म का साक्षात्कार पाता है। जो निरावृत ब्रह्म का साक्षात्कार पाता है उसे मुक्ति मिलती है। मायावृत ब्रह्म के दर्शक की मुक्ति नहीं होती। संभव है भगवान के अवतार के समय हम कीड़े मकोड़े होंगे, हमने भगवान के दर्शन तो किए होंगे, फिर भी आज तक हमारा उद्धार नहीं हो पाया है। योग माया का आगमन हुआ, उन्होंने 7वें गर्भ की रोहिणी के उदर में स्थापना की। रोहिणी सगर्भा हुई और दाऊजी महाराज प्रकट हुए। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। बलदेव शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। पहले शब्द ब्रह्म आता है और फिर बाद में परब्रह्म। बलराम का आगमन होने पर ही परब्रह्म गोकुल में आते हैं। दाऊ जी ने आंखें खोली नहीं। जब तक मेरा कन्हैया नहीं आएगा मैं आंखें नहीं खोलूँगा। यशोदा जी पूर्णमासी से बलराम की नज़र उतारने की विनती करती है। पूर्णमासी कहती है कि ये तो किसी का ध्यान कर रहा है। किसकी नज़र उतार? ये किसी का ध्यान कर रहा है। ये तो इस बालक के कारण तेरे घर बालक कृष्ण पधारेंगे। यशोदा ने सभी को प्रसन्न किया। यश सभी को दोगे और अपयश अपने पास रखोगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। जीव ऐसा तो दुष्ट है कि यश अपने पास रखता है और अपयश दूसरों के सिर मढ़ देता है। यशोदा बोली यश ददाती इति यशोदा। जो दूसरों को यश देती है वह यशोदा है। नंद जो सभी को आनंद देता है वह नंद है। विचार वाणी वर्तन सदाचार से जो अन्य को आनंद देता है उसी के घर भगवान पधारते हैं। जो सभी को आनंद देता है उसी को परमानंद मिलता है। नंद बाबा ने सभी को आनंद दिया तो उनके घर परमानंद प्रभु आ गए। किंतु नंद जी के घर पुत्र का जन्म हो। नंद बाबा ने सभी को आनंद दिया तो उनके घर परमानंद प्रभु आ गए कि नंद जी के घर पुत्र का जन्म हो। सांडिल्य के कहने पर सभी एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी महाव्रत है। एकादशी के दिन पान सुपारी खाना या सोना भी निषिद्ध है। थोड़ा सा फलाहारी किया जा सकता है। कई लोग साबूदाना आदि भरपेट खाते हैं। आलू आदि खाने पर अन्न दोष तो नहीं होता, किंतु एकादशी व्रत का पुण्य भी नहीं मिल पाता है। अगले दिन क्या खाएंगे यह सोच विचार करके एकादशी के दिन करने से व्रत भंग होगा। एकादशी के दिन तो भगवान का स्मरण ही करना चाहिए। हरिओम तत्सत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।